अच्छा, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोल के प्रॉब्लम्स करने हैं कि भाई प्रॉब्लम्स मोल के किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको फार्मूलाज पता हो मोल के कि भाई मोल के फार्मूलाज किस तरह से हम मोल के फार्मूलाज को याद करें, किस तरह से। बिल्कुल ईजी है। पिछले जो 4 लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर मैंने आपको मोल के बारे में कुछ चीजें बताई। भाई मोल की क्वांटिटी बताई, मोल का वॉल्यूम एंड मोल का मास। तो यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं कि भाई वन मोल जो है, वन मोल की क्वांटिटी क्या होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। वन मोल के अंदर कितनी चीजें आती हैं, कितने पार्टिकल्स आते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। ये तो होगी क्वांटिटी। अगर हम मास की बात करें तो वन मोल इज इक्वल टू मोलर मास होता है। मतलब सब्सटेंस का जो मास होता है उसको ग्राम के अंदर लिखो, वो आपका मोलर मास कहलाता है। तो कोई भी सब्सटेंस जैसे वाटर का 18 ग्राम एंड ग्लूकोज का 180 ग्राम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो वन मोल को मास के हिसाब से अगर देखेंगे तो आएगा इक्वल टू मोलर मास। वन मोल को क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो आएगा 6.010 पार्टिकल्स। वन मोल को वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो आएगा भाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। 22.4 लीटर वॉल्यूम जो कि फिक्स है। पार्टिकल वन मोल, आप कोई भी सब्सटेंस देखो पार्टिकल इतने ही आएंगे। आप वन मोल वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आएगा, लेकिन ओनली फॉर गैस। वन मोल मास, मोलर मास, लेकिन सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, अब देखो यहीं से फार्मूलाज बनेंगे बेटा। मोल को आप शो करते हैं एन के साथ। मोल की जो सिंबल होती है वो क्या? एन। पहला फार्मूला यहां से बताता हूं आपको। देखो मोल का फर्स्ट फार्मूला एन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट चीज है, इसको रख देंगे डिवाइड में। देखो जो चीज कांस्टेंट उसको डिवाइड में रखते जाएंगे। जैसे भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब देखो फार्मूला बनाने का मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि भाई फार्मूला याद किस तरह से करने हैं आपने। तो पहले लिखा आपने मोल एन, डिवाइड में रख दिया 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मुझे बताएं नीचे आपने पार्टिकल रखा है तो आपने ऊपर भी पार्टिकल्स ही रखने। तो नीचे आपने रख दिया 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जो कि वन मोल की वैल्यू है। ऊपर आप रख देंगे गिवन पार्टिकल्स। ऊपर आप क्या रखेंगे? गिवन पार्टिकल्स। ये बन गया इसका पहला फार्मूला, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, यहां से आप एक और फार्मूला बनाएंगे जो कि गिवन पार्टिकल्स का होगा। या आप सिर्फ बोले पार्टिकल्स का फार्मूला कैसे होगा? भाई अगर आपको, अब जी देखो फार्मूला कैसे यूज होगा। आपको पार्टिकल्स गिवन देगा, आपको बोलेगा कि भाई 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मोल्स होंगे। तो मतलब आपको पार्टिकल गिवन दे दिए और इससे डिवाइड करके आप मोल्स निकाल लेंगे। या सेकंड फार्मूला हम पार्टिकल्स का भी बना सकते हैं। पार्टिकल्स का फार्मूला बना रहा हूं तो देखो कैसे होगा। पार्टिकल्स इज इक्वल टू, पार्टिकल्स देखो पार्टिकल्स बराबर किसके आ रहा है? एन के। एन लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में थी, अब इधर मोल के उस साइड लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एन के साथ। ये हो जाएगी इस तरह से 6.02 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला ऐसे हो गया। सिर्फ मैंने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को यहां से लेकर वहां ले गया। तो यहाँ पे सिर्फ गिवन पार्टिकल बचा, तो गिवन नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ क्या लिखा है? पार्टिकल लिखा है। अब पार्टिकल का फार्मूला ये। पार्टिकल का मतलब क्या बेटा? पार्टिकल का मतलब एटम्स। अगर आपसे एटम्स पूछता है किसी क्वेश्चन के अंदर, भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, या आपसे पूछता है भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या पूछता है भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या पूछता है भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे पार्टिकल्स हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज पूछता है जो केमिस्ट्री के अंदर, जैसे भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको आप किसमें काउंट करते हैं? पार्टिकल्स के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। तो पार्टिकल नहीं पूछेगा आपको, ऐसे प्रॉब्लम नहीं देगा भाई कैलकुलेट द पार्टिकल, ऐसे नहीं बोलेगा। आपको बोलेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, दो फार्मूलाज हो गए। यहां पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय एक्स करना चाहूंगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स। इस x का मैं आपको प्रॉब्लम्स के अंदर आपको पता चलेगा भाई इस x का रोल क्या है। ठीक है, n तो आपको पता है मोल 6.02 कांस्टेंट वैल्यू फार्मूला के अंदर। ये x क्या है? x को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब देखो
फार्मूलाज आप देखेंगे किसके हिसाब से, मास के हिसाब से। जैसे भाई आप देखो मोल का थर्ड फार्मूला एन, एन इज इक्वल टू, अब देखो डिवाइड में आप रखेंगे मोलर मास को, डिवाइड में किसको रख दिया, मोलर मास। नीचे मास रखा है, ऊपर भी मास रखेंगे, ऊपर आप लिख देंगे गिवन मास, ऊपर क्या लिख देंगे हम, गिवन मास। ये इसका फार्मूला बन गया, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा यहां से मास का फार्मूला भी आप बना सकते हैं। देखो ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है मोलर मास, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये वैल्यू मोलर मास यहाँ डिवाइड, उस साइड जाके n के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मास का फार्मूला बन जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे भाई मास इज इक्वल टू, मास का फार्मूला क्या बना, n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। क्लियर। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं भाई कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, प्रॉब्लम्स के अंदर मजीद इसको आप डिस्कस करेंगे। 4 फार्मूलाज हो गए। अब मुझे लगता है आप ये तो समझ गए होंगे भाई इसका फार्मूला किस तरह से बनेगा, 22.4 लीटर वाले का। तो देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 5 मोल का फार्मूला नंबर 5, n इज इक्वल टू, नीचे किसको रखें, डिवाइड में किसको रखें, अगर वॉल्यूम के हिसाब से बनाएंगे तो भाई आप रखेंगे 22.4 लीटर। मुझे बताएं नीचे वॉल्यूम रखा है तो ऊपर क्या रखें। अब देखो जैसे यहाँ पे आपने नीचे मास रखा था तो ऊपर मास रखा, यहाँ पे नीचे आपने पार्टिकल्स को रखा तो ऊपर गिवन पार्टिकल रखा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखो n इज इक्वल टू, नीचे पार्टिकल्स रखा तो ऊपर गिवन पार्टिकल कर दिया, यहाँ पे नीचे मास रखा तो ऊपर गिवन मास कर दिया, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम रखा है तो ऊपर रखेंगे आप गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अच्छा यहां से क्या वॉल्यूम का फार्मूला बना सकते हैं आप, 22.4 लीटर यहाँ डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा। देखो फार्मूला नंबर 6, वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू, वॉल्यूम को v के साथ शो करते हैं, v इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम का फार्मूला, फार्मूला नंबर 6। तो 6 फार्मूलाज हैं, इन 6 फार्मूलाज के ऊपर आपके प्रॉब्लम्स आएंगे और इसी को ही हमने अभी इसमें आगे चल के डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो।